कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो आयरियाणु, नमो वज्रायाणु, नमो लोये सर्वशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। प्रवीण जगिसो खांदू कॉलोनी से नमोस्तु गुरुदेव। साधु परमेष्टि अपनी अंतर ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने व आत्मा की शुद्धि करने के लिए निरंतर ध्यान व साधना करते रहते हैं। इसके विपरीत पत्थर की प्रतिमा को यही साधु परमेष्टि केवल एक बार ही प्राण प्रतिष्ठा करते हैं व ये प्रतिमा स्वयं कोई साधना नहीं करती, फिर भी इनमें इतनी शक्ति होती है कि कई सालों तक जमीन में दबे होने के बाद भी इनमें चमत्कार देखने को मिलता है। इन प्रतिमाओं के दर्शन से निधत्त निकाचित कर्म भी कट जाते हैं। इन प्रतिमाओं में इतनी शक्ति कहां से आती है महाराज जी? कुछ दो प्रकार के मंत्र होते हैं। एक मंत्र सिद्ध मंत्र होते हैं और एक मंत्र साधे जाते हैं। साधु मंत्रों को साधना को सिद्ध करता है और जो सूरी मंत्र दिए जाते हैं वो सिद्ध मंत्र होते हैं, जो एक बार सिद्ध करने के बाद फिर वे कभी ह्रास को प्राप्त नहीं होते। सूरी मंत्र जो दिए गए हैं ये सिद्ध मंत्र हैं, इसलिए इनको सूरी मंत्र कहते हैं। सूर्य मंत्र नहीं है, सूरी मंत्र, जिनको साधुओं ने पहले ही सिद्ध करके इस स्थापना निक्षेप के लिए चुना है। चंद्रकला, सूर्य कला, प्राण प्रतिष्ठा, सूर्य मंत्र ये पहले से सिद्ध हैं और सिद्ध मंत्रों की जब स्थापना की जाती है तो उनको एनर्जी बार बार देना नहीं पड़ती, वो स्वयं अपने आप एनर्जिस्ट रहते हैं। जैसे दीपक तुम जलाते हो, सूर्य जलाया नहीं जाता, जलता है। अनादिकाल से वो स्वयं प्रतिष्ठित है, वो प्रकाश उसमें आता नहीं है, जाता नहीं है, वो प्रकाशित है। जैसे सूर्य जो है निरंतर प्रकाशमान होता है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन आपका दीपक, आपकी लाइट बार बार देखना पड़ती, बार बार समझना पड़ती है, तेल है कि नहीं, घी है कि नहीं, क्या सब प्रकार का। तो ऐसा कुछ मंत्र सूर्य के समान हैं जो स्वतः ही सिद्ध मंत्र होते हैं, और कुछ मंत्र दीपक के समान हैं जो साधु अपनी साधना से नित्य प्रतिदिन नए नए दीप जलाता है, नए नए दीपों की शक्ति बढ़ाता है, नए नए दीपों का प्रकाश बढ़ाता है। साधु को प्रकाश बढ़ाना पड़ता है, दिन प्रतिदिन अपनी साधना से बढ़ाता है। और सूर्य का न प्रकाश घटता है और न प्रकाश बढ़ता है, तो ये सिद्ध साधित मंत्र कहलाते हैं जिनमें हीना दिखता नहीं। और दूसरी बात, मूर्तियों में जो स्थिति बनती है ये भक्तों की भावना से भी स्थित रहती है। उन महान आत्माओं ने जिन्होंने मूर्तियों को जमीन के अंदर छुपा के रखा, कितनी श्रद्धा रही होगी, कितनी आस्था रही होगी। अरे खंडित हो जाएं तो हो जाएं, छोड़ के चले जाएं तो चले जाएं, जो होगा देखा जाएगा, अपने प्राण बचाओ। नहीं, इनकी सुरक्षा पहले करना, भगवान सुरक्षित रह जाए। वो भावनाएं जब तक मूर्ति जमीन में रही भूगर्भ में, तब तक रखने वालों की भावनाओं ने उनको जीवित रखा, क्योंकि वो जानते कि ये प्रतिमाएं मेरे पूजा करने के बाद ये सब खराब हो जाएंगी तो फिर क्या पत्थर नहीं। उनको मालूम था कि ये मेरे द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, मेरी पूजनीय मूर्तियां हैं, ये कभी नहीं मर सकती।
इनका कभी नाश नहीं हो सकता। और उसी भावना से उनमें रखा, एक ना एक दिन कभी समय आएगा। कोई भी वस्तु गाड़ के रखी गई है तो किस उद्देश्य से रखी गई कि ये कभी नहीं निकलेगी? नहीं, इस उद्देश्य से रही गई कभी ना कभी निकलेगी। तो उन्होंने रखते समय सोचा आज नहीं, कल नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 कभी ना कभी तो ऐसा दिन आएगा जब ये मूर्ति पुनः ऊपर आएगी। तो उन भावनाओं से उन मूर्तियों की एनर्जी, शक्ति स्थापित रहती है। विद्या जैन बड़ागांव धसान से, नमोस्तु गुरुदेव। सौधर्म इंद्र तो प्रथम स्वर्ग के ही इंद्र महाराज हैं, पर उनसे बड़े 12 इंद्र 16वें स्वर्ग तक होते हैं। फिर सौधर्म इंद्र का इतना अधिक महत्व क्यों, और उनसे बड़े एवं ऊंचे स्वर्ग के इंद्रों का महत्व कम क्यों है? बड़े और छोटे से मतलब नहीं रहता, हुकूमत से बड़ा रहता है। बलराम बड़े होते हैं, नारायण छोटा रहता है, लेकिन तीन खंडों में राज्य किसका होता है? नारायण का। बलभद्र बड़े होते हैं, शक्तिशाली भी है, सब कुछ है, लेकिन सुदर्शन चक्र राम छोटे भाई के पास रहता है। नारायण सदा छोटा भाई होगा, बलराम सदा बड़ा भाई होंगे, लेकिन नारायण का प्रभाव रहता है। तो ये अपना अपना प्रभाव है, पूर्ण है। विजय जैन मुंबई से, मुनिश्री को त्रिकाल नमोस्तु। मुनिश्री, क्या द्रव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि और तीर्थंकरों की त्रिकाल दृष्टि, इन तीनों में पर्यायवाची है ये, या इनके कोई अलग अलग अर्थ हैं? दिव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि और त्रिकाल दृष्टि सब अलग अलग। दिव्य दृष्टि कहलाती है देवताओं की दृष्टि। दिव्य दृष्टि कहलाती है एक प्रकार की इंद्रियों के बिना जो दृष्टि रखी जाती है, वो दिव्य दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि एक वस्तु की व्यवस्था है, एक वस्तु के प्रति उनका सोच है, वो दृष्टि नहीं है, वो सोच है। उसमें पदार्थ देखा नहीं जाता, पदार्थ सोचा जाता है। द्रव्य दृष्टि कोई देखने की वस्तु नहीं है, द्रव्य दृष्टि जानने की वस्तु है। द्रव्य दृष्टि में ना आँख है, ना कुछ भी नहीं है, मात्र एक विचार है, एक सोच है। वस्तु के उस स्वरूप पर सोच है जो आँखों से देखने में नहीं आ रहा है। तो एक द्रव्य दृष्टि एक विचार है, द्रव्य दृष्टि एक नय है, द्रव्य दृष्टि जो दृष्टा का अभिप्राय है। और त्रिकाल दृष्टि जो है ये सत्यार्थ रूप है, एक या एक संबंध है, एक ज्ञान की पर्याय है, साक्षात पदार्थ को देखती है, विचारात्मक नहीं है। इसमें या एक संबंध होता है, ऐसा मानना चाहिए। नवयुग मंडल बड़ागांव से, नमोस्तु गुरुदेव। जब श्री राम लक्ष्मण के वियोग में विक्षिप्त अवस्था में थे, राजकाज से उदासीन थे, तभी शत्रु राजा ने अयोध्या पर आक्रमण किया। उस समय लवकुश श्री राम को उसी अवस्था में छोड़कर चले गए। क्या उनका राज्य और परिवार के प्रति कोई कर्तव्य नहीं था? तुम जैसे मोही नहीं होते हैं राजा। राजा वह होता है जो प्रजा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। वही रामचंद्र जी ने देखो प्रजा के खातिर विदेही के लिए क्या आदेश दिया। वहीं देखो राज व्यवस्था के लिए लक्ष्मण के लिए क्या आदेश दिया। तो वे भी राजकुमार थे, वहाँ पिता का मूल्य नहीं है। यही तो राजा वो परमेश्वर होता है, वो शक्ति होता है जहाँ माता पिता क्या, इधर पिता की अर्थी लगी है, उधर युद्ध चल रहा है। इधर ताजश्री की अर्थी रखी है, उधर दोनों में युद्ध चल रहा है। अर्थी रामचंद्र जी तो अर्थी पे तो नहीं थे ना, शोक में ही थे। यहाँ तो सगे ताजश्री, पांडवों के और कौरवों के दोनों के ताजश्री हैं, और दोनों अभी सैया पर लेटे हुए हैं, मरना सैया पर है, लेकिन युद्ध बंद नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में भी युद्ध बंद नहीं हुआ, युद्ध चलता रहा। तो राज्य की व्यवस्था राजा का एक बहुत स्वरूप आगे का होता है। वो जरूरी नहीं कि पिता की अर्थी पे कंधा लगाए, उसको जरूरी है कि राष्ट्र की रक्षा करे, ऐसा होता है। प्रश्न तो यह है कि लवकुश छोड़ के चले गए,
कहाँ चले और गए? ये शत्रु राजा ने अयोध्या पे आक्रमण कर दिया और रामचंद्र जी जो विक्षिप्त थे वो तो लेके वो घूम कहाँ रहे, चले गए तो बताओ। छोड़ के चले गए, बैराग हो गया होगा। पूरा बात करो, कहाँ चले गए? युद्ध के लिए चले गए या दीक्षा लेके चले गए या ऊपर चले गए? कहाँ चले गए ये तो बताओ पहले। अब अगला प्रश्न आएगा उनका। गजरा वंदना जैन भिलाई रिसाली से, नमोस्तु गुरुदेव। कोई अव्रति छायक सम्यक दृष्टि मनुष्य जंगल में भटक जाए और सामने से दहाड़ता हुआ सिंह आ जाए तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? 3 ऑप्शन दे रहे हैं आपको। महामंत्र नमोकार का ध्यान करना चाहिए, कहीं किसी वृक्ष पर चढ़ जाना चाहिए, या अन्य जल छोड़कर अशरण भावना बहाना चाहिए। आप 3 ऑप्शन आपके लिए। हमारे धर्म के अनुसार तो तीनों कार्य करना चाहिए। नमोकार मंत्र को पढ़ते हुए पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि यदि शेर पेड़ पर चढ़ गया तो जब तक शेर का उपसर्ग नहीं होगा तो मेरे अन्न जल का त्याग है। पीयूष जैन बड़ा गांव से, गुरुदेव नमोस्तु। पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक किसे कहते हैं महाराज जी? पर्याप्तक का अर्थ होता है जब जीव किसी योनि में आता है पर्याप्तक नाम कर्म लेकर के, तो एक अंतर मुहूर्त में जितनी पर्याप्तियों को लेकर आया उतनी पर्याप्तियां वो पूर्ण करता है। पर्याप्ति का अर्थ होता है शरीर और इंद्रियों के निमित्त से जो 9 करण वर्णाएं ग्रहण करता है उनसे वो उनकी पूर्ति करता है, उनकी योग्यता लाता है। और अपर्याप्तक का अर्थ होता है कि वो अपनी कोई भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता। जितनी पर्याप्ति लेके आया है उतनी शुरू तो करेगा, एक भी पूर्ण नहीं कर पाएगा और मरण को प्राप्त हो जाता है, उसे अपर्याप्तक बोलते हैं। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य भगवान ने कहा कि मनुष्य साधनों से नहीं साधना से श्रेष्ठ बनता है। जितने जितने साधन बढ़ते हैं उतनी उतनी साधना बाधित होती है। महाराज जी, साधनों से साधना किस प्रकार बाधित होती है? साधन हमेशा सुविधा भोगी होते हैं, साधन हमेशा पराश्रित करते हैं। साधना का अर्थ होता है आत्मा की शक्ति प्रकट करना और साधन का अर्थ होता है अपनी शक्ति को गौण करके साधन के अनुसार चलना। पैदल चल रहा है व्यक्ति अपने पैरों की शक्ति के बल पर, गाड़ी से चल रहा है व्यक्ति गाड़ी के बल पर, उसमें स्वयं की शक्ति नहीं है। तो साधनों से साधना सदा से बाधित होती आई, तभी तो महावीर स्वामी ने अपने निकटवर्ती फॉलोवर मुनि के लिए साधनों से दूर रखा। यदि साधु जितने साधनों का आलम्बन लेगा साधना से रहित होता जाएगा और जितना साधनों को छोड़ता जाएगा उतनी उसकी साधना बढ़ सकती है। स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव से, नमोस्तु गुरुदेव। क्या चारित्र मोहिनी कर्म के तीव्र उदय से कार्तिकेय मुनिराज की माता को यह निंदनीय अन्याय सहन करना पड़ा था? नहीं, प्रमाद से, भूल से। चारित्र मोहिनी कर्म ही मत मानो। चारित्र मोहिनी कर्म की उदीर्णा थी, लेकिन यदि वह उस समय विवेकमान होते, सावधान होते, नीतिज्ञ होते तो उस चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयशम और उपशमन भी किया जा सकता था। कर्म आया है, नियम से कर्म का उदय है, लेकिन कर्म का उदय उदीर्णा से भी आता है। कर्म का उदय विवेकहीनता से भी आता है। उंगली जलेगी, हाथ जलेगा अग्नि से, कर्म के उदय में ही, लेकिन अग्नि में गिरोगे कर्म के उदय से नहीं, चूक से। अग्नि में गिरना चूक है, लेकिन अग्नि में जलना तो तुम्हारे कर्म का उदय है। तो गिरोगे तभी तो जलोगे, गिरने के बाद तो कर्म ही जलाएगा, लेकिन गिरना जो तुम्हारा हो रहा है ये तुम्हारी चूक से हो रहा है। इनकी दूसरी जिज्ञासा है, महाराज श्री, सुना जाता है कि समोसरण में 60,000 प्रश्न करने वाले छायक सम्यक दृष्टि राजा श्रेणिक अपने जीवन काल में श्री सम्मेत शिखर जी की यात्रा नहीं कर पाए थे। यह जनपद सत्य है या आगम प्रमाणित है? आगम में तो कहीं नहीं लिखा।
ये जनपद चली आ रही कहानी है। मैंने तो कहीं किसी शास्त्र में ऐसा नहीं देखा, क्योंकि जो व्यक्ति समोषण में जा सकता है, साक्षात त्रिकालदर्शी भगवान के समोषण में जा सकता है, उसे सम्मेद शिखर जाने में कोई बाधा नहीं है। आगम वाक्य नहीं है, ये कहने में आता है। प्रतिभा अजमेरा, जैन कॉलोनी, इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। अन्य धर्मावलंबी जैन दर्शन के बारे में पूछे तो उसे क्या समझाना चाहिए? ऐसे प्रसंग बहुत बार आ जाते हैं महाराज जी। क्रिया में अहिंसा और दृष्टि में वीतरागता, यही जैन दर्शन का सार है। शिवी जैन जब भी क्रिया करेगा तो अहिंसा, दूसरे जीवों की विराधना न हो, क्षुपरघात न हो, और दृष्टि जब भी हो तो वीतरागता पर उठे, ज्ञेय ज्ञायक संबंध बने, तो यह जैन दर्शन का मूल सूत्र है। शिवी जैन मेहरौनी से। नमोस्तु गुरुदेव। जिस प्रकार से शांति धारा की वर्गणाएं दूर बैठे व्यक्ति के पास पहुंच जाती है, तो क्या प्रार्थना की वर्गणाएं दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंच सकती हैं? दोनों में से कौन से? भावनाएं भेजने वाले के ऊपर आधारित है। प्रार्थना से भी, आशीर्वाद से भी, भावना से। लेकिन सबसे ज्यादा जलधारा से क्यों? कि उसके 3 कारण हैं। पहला कारण है कि भगवान सामने मौजूद हैं। दूसरा कारण है कि भगवान को आप जल से स्पर्श कर रहे हैं। सबसे ज्यादा करंट का प्रभाव किस में आ सकता है? तीव्रता से पानी में, जल में। गीला यदि है तो जल्दी करंट लगे। यदि यहाँ करंट कहीं से स्पर्श हो जाए तो इतनी जल्दी नहीं फैलेगा, लेकिन पानी फैल जाए तो। पर इसी प्रकार भगवान एक ऊर्जावान करंट है, और में निरंतर जल की धारा चल रही है। तो जब जल की धारा चलती है तब ऊर्जावान शक्ति जल्दी विकीर्ण होती है, जल्दी फैलती है, जल्दी उसका बहुत जल्दी निस्तारण होता है, क्योंकि पानी की धारा निरंतर एक ऊर्जावान पे हो रही है। जब किसी गर्म वस्तु पे पानी डालें तो उतनी तेजी से ही भाप निकलेगा कि कम तेजी से? कम तेजी से नहीं, तेजी के साथ। जितना गर्म होगा और पानी डालेंगे तो भपारा भी। इसी प्रकार भगवान वो ऊर्जावान तेजस्वी हैं, जिस समय उनके ऊपर जल की धारा पड़ती है तो उसकी जो ऊर्जा वाष्पीकरण है, विद्युतीकरण है, वो उतनी तेजी से होता है। तो तीव्रता और शीघ्रता से तो अभिषेक की धारा से ही जाता है। अब रही बात प्रार्थना, भावना है, तो वो भावना करने वाले के ऊपर है। एक तो भगवान के ऊपर है और एक भावना के ऊपर है। वहां भगवान की मुख्यता है, वहां भगवान की मुख्यता है। भावना वाले का भाव भी है साथ में, लेकिन मुख्यता किसकी है? यानी 80% भगवान की धारा उसकी है, और दूसरा प्रार्थना में अपनी भावना होती है, और शांति धारा में भावना नहीं, मंत्र होता है, बीजाक्षर होते हैं, मंत्र होते हैं। तो डबल शक्ति, एक तो भगवान की ऊर्जा, वैसे ही भगवान तेजस्वी, और उसको पहुंचाने वाले जो दूत हैं वे मंत्र हैं, पहुंचाने वाले जो बीजाक्षर हैं, इनके माध्यम से वह जल्दी शीघ्रता दे। अब यहाँ जो भावना हम भा रहे हैं उसमें हमारी जितनी ताकत होगी, हमारी जितनी भावना होगी, ना तो इसमें भगवान बीच में है, ना कोई मंत्र बीच में है, माँ स्वयं के अंदर एक भाव जाग रहा है कि उसका भला हो। तो वो तुम्हारी शक्ति के ऊपर आश्रित है, तुम्हारा पावर कितना है। वहाँ तो भगवान का पावर साथ में मिला हुआ है। कौशल्या जैन, कोटा, राजस्थान। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा है, रोजाना 4 रुपए मंदिर के गुल्लक में डालना चाहिए, लेकिन में 120 एक साथ डाल देते हैं, ये सही है गलत? कोई बात नहीं, कर सकते। वंशिका जैन, सरस्वती कॉलोनी, कोटा। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? ये किसे और किस प्रकार होते हैं? छायक और तीनों सम्यक दर्शन, छायक, औपसमिक और छायोपसमिक सैद्धांतिक शब्द है। 7 प्रकृतियों का जो उपसम होता है उसको उपसम बोलते हैं, और अनंतानुबंधी अनुदय में रहती है। मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात अनुदय में रहते हैं,
सम्यक प्रकृति उदय में रहती है, उसको क्षयोपम बोलते हैं। सातों प्रकृतियां सत्ता से रहित होती हैं, उसे छायक बोलते हैं। महर्षि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरी जिज्ञासा यह है, आपने बताया था किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय करते समय और किसी भी ग्रंथ को पढ़ते समय शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखना चाहिए और व्यंजनाचार और अर्थाचार का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तब आज वर्तमान समय में जब नए नए संस्करणों का यहाँ पर प्रकाशन हो रहा है, तब ऐसे में समय सार जी की गाथा क्रमांक 57, 130, 188, 199, 234, 237, 260, 287, 314, 332 और 417 इन 11 गाथाओं में पाठ भेद पाया गया और साथ ही में इनमें व्यंजनाचार की भी भिन्नता पाई गई। तब ऐसे में हम व्यंजनाचार का पालन और अर्थाचार का पालन कैसे करें? पहले मार्ग में बताया गया कि गाड़ी बहुत सावधानी से चलाना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो। फिर भी एक्सीडेंट हो जाते हैं कि नहीं? तो व्यंजनाचार ही हमारा मार्ग है, लेकिन फिर भी चूक होती है। कुंदकुंद भगवान जैसे कहते हैं कि मैं पूरी सावधानी रखूंगा, उनसे तो दोष लगने की संभावना नहीं, फिर भी वे कहते चूक होती है। ये मार्ग है कि व्यंजनाचार आपको शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, लेकिन कभी कभी उच्चारण गलत भी हो जाता है। उच्चारण गलत हो जाता है, मार्ग है उच्चारण ठीक, गलत करने का भाव नहीं है, गलत हो रहा है। इसी प्रकार इन गाथाओं में पाठ भेद होना और अशुद्धि होना। पाठ भेद होना प्रमाद नहीं है, पाठ भेद होना कोई विस्मृति है, उसके दोष के भागीदार नहीं कोई। जब एक गाथा के 2 पाठ भेद मिलते हैं तो उसका दोष किसको दिया जाए? कोई किसी को दोष नहीं, विस्मृति है, चूक गए, हमें पता ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था, वो कहता ये कहा था। ये विस्मृति का दोष है, प्रमाद नहीं है इसमें। प्रमाद होता तो दोनों में से कोई एक गलत लिख देता वो, लेकिन दोनों लिख रहा है कि कोई लेखक, तो इससे सिद्ध है कि वो सावधान तो है, लेकिन अब पूर्व से 2 पाठ मिले तो उसमें 2 दृष्टि रखो। एक तो विस्मृति के कारण से पाठ भेद हुआ है और एक चूक के कारण से गलत प्रिंट हुआ है। गलत प्रिंट हुआ है वो दोष में आएगा, प्रमाद में आएगा, लेकिन फेल नहीं माना जाएगा, नंबर कम होंगे, क्योंकि उस प्रेस वाले ने भी, उस छापने वाले ने भी गलत करने का भाव नहीं किया, गलत हुआ है, इसलिए नंबर तो कम होंगे, फेल नहीं माना जाएगा। हाँ, एक ने चला करके गलत छापा, हमें इसको गलत ही छापना है, तो वो पूर्णतः 99 की कोटि में आएगा। इसलिए व्यंजनाचार होना चाहिए। हमेशा उपदेश उत्कर्ष का ही दिया जाता है, लेकिन उत्कर्ष हमेशा मास्टर पढ़ाता है 100 नंबर का, पेपर 100 नंबर का ही आता है, लेकिन कितने लोग 100 नंबर ला पाते हैं? 1-2। प्रयास पूरा करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन अब क्या करें। माकम पितृतुल्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, रागादि भावों से अभिषिक्त होने के बाद जब जीव उपघात करता है तो कर्म बंद होता है। तो गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जब जीव रागादि भावों से अभिषिक्त होता है तो अनेक क्रियाओं द्वारा बंद होता है, तो उन क्रियाओं का वर्णन यहाँ क्यों नहीं किया गया? घात 2 प्रकार का होता है। घात का अर्थ उसको नाश करना ही नहीं, उसके स्वभाव के विपरीत कार्य करना। घात का अर्थ नहीं, ये वस्तु प्रत्येक स्वतंत्र है। देखो, इसका घात करता हूं, ये पुद्गल यहाँ पड़ा हुआ है, अब हमने इसको उठा लिया, इसका घात कर दिया, क्योंकि ये उठना नहीं चाहता था, वो तो पड़ा था, ठीक है। एक चींटी जा रही थी, हमने उंगली लगा दी, वो इधर जा रही थी, वो इधर हो गई, हमने घात कर दिया। घात का अर्थ है किसी को उसके स्वभाव के विपरीत प्रेरित करना, उसके स्वभाव के विपरीत उसका कार्य कराना, स्वभाव के विपरीत उससे परिणति करना, ये सब घात में आए। राग भाव में तो घात नहीं कर रहा है ना, घात भाव में तो संभाल के रख रहा है, साफ कर रहा है, ये राग भाव है। लेकिन ये राग भाव इसके विपरीत है, क्योंकि इसने नहीं कहा कि मुझे साफ करो, इसने नहीं कहा कि मुझे उठाओ,
क्योंकि ये इसने कभी नहीं कहा कि मुझे उठाइए, और हमने उठा लिया, हमने इसकी स्वतंत्रता में घात कर दिया। तो राग आदि भाव में भले उसका जैसे अपन घात काटता है, इसको तोड़ दिया, तोड़ना ही घात नहीं है, इसकी स्वतंत्रता को बाधित कर देना ही घात कहलाता है। राग भाव में हम उनके स्वरूप से विपरीत उसको परिणत कराते हैं, उसके स्वभाव की स्वतंत्रता को नष्ट कर देते हैं। हमारा राग भाव था, पैसा पड़ा हमने मुट्ठी में उठा लिया, उसकी स्वतंत्रता को हमने नष्ट कर दिया, यानी स्वतंत्रता का घात करना ही घात कहलाता है। ना गिन के दिया है ना तौल के दिया है, ना गिन के दिया है ना तौल के दिया है, गुरुवर ने जितना भी दिया है दिल खोल के दिया है, दिल खोल के दिया है। पूज्य महाराज श्री के तो हम पे अनेक उपकार हैं, और हमारे गुरुवर ने जो संस्थान रूपी बगिया लगाई है, मैं भी उस बगिया की एक कली हूं, और गुरुजी आप हमारे बागबान हैं। गुरुजी, वो बगिया धीरे धीरे खिल रही है, जिसकी प्रथम शुरुआत आज हमारी परम विदुषी बहन दृष्टि ने गुरुजी के प्रवचन के पूर्व अपना उद्बोधन देके गुरुजी की महिमा का बखान किया था। और गुरुजी का तो हम पे है ही बड़ा उपकार, साथ ही साथ उन महान पुण्यार्जक दानदातार परिवारों के दान की भी मैं बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें गोद लेकर, जिनके निमित्त से हम छात्रावास में रहने आए। गुरुजी, उन दानदाताओं, उन पुण्यार्जक परिवारों का उपकार को हम कैसे चुकाएं, कृपया समाधान कीजिए। अभी जिज्ञासा समाधान के पूर्व लोगों ने अभी एक प्रवचन सुना होगा 15 मिनट का, श्रीमद संस्कृत संस्थान की छात्रा का, बालिका का। इसलिए सुनाया गया कि सारा जगत जान ले कि तुमने जो बच्चियों को गोद लिया था वो आज इतनी विद्वान बन गई हैं कि आपको प्रवचन देने लायक हो गए। आज प्रातःकाल का जो प्रवचन था, तो उस प्रवचन को अभी शाम को पुनः लाइव किया गया। अन्य चैनलों पे तो आए, क्योंकि कोई प्रवचन एक ही चैनल पे नहीं चल रहे, 3-3, 4-4 चैनल पे चल रहे हैं। सुबह का प्रवचन पारस पे भी चलता है, शाम को जिनवाणी पे चलता है। अभी शाम की जिज्ञासा जिनवाणी पे चलती है, अन्य टाइम पे पारस पे चलती है, तो कहीं ना कहीं से चल रहा है। तो अभी जिज्ञासा समाधान के समय जिनवाणी चैनल पर आपने एक बालिका का आपने सुना, और सुनाने इसलिए सुनाना था, उन्हीं को सुनाया है कि आपने जो किया था, आपके दिए हुए का आभार इस संस्थान ने तुम्हें लौटा दिया। कि जो बच्चियां नमोकार मंत्र भी नहीं जानती, आपके घर बैठी बेटियां, जिनको अभी भगवानों के नाम नहीं आते, वही उसी उम्र की बच्ची आपने संस्थान में भेजी, दान तारों ने गोद ली, आज वो समय सार की गाथाओं पर प्रवचन दे रही है। आप देख लीजिए, जिस उम्र की बालिका का अभी तुमने 15 मिनट पहले प्रवचन सुना, उसी उम्र की बालिकाएं आपके पास भी हैं। वे बालिकाएं क्या कर रही हैं, क्या उनकी स्थितियां हैं, किस ओर जा रही हैं, क्या उनका समय है, और ये इस उम्र को किस ऐसो आराम में, किस पाश्चात्य संस्कृति में मोड़ रहे हैं। और वही उम्र की बच्ची आपने संस्थान में दी, और वो किस तरफ मुड़ रही है, और किस तरफ तत्व को, दृष्टि को प्राप्त कर रही है, जो समय सार मुनि महाराज लोग भी नहीं समझ पाते, उस समय सार पर संस्थान की बालिका प्रवचन कर रही है। तो दान दातारों के लिए ही ये प्रवचन सुनाए गए कि आप देखें कि आपका दिया हुआ दान किस प्रकार के फल फूल रहा है। यही आभार, यही इसी कारण से लोगों ने दान दिया था कि एक दिन हम बच्चियों में भी, महिला जाति में भी हम वह संस्कार देखें जो आज विद्वान लोग कहते थे पुरुष ही विद्वान होते हैं, लेकिन महिलाएं भी विद्वान की कोटि में आ सकती हैं, विदुषी बन सकती हैं। यह आज तुम्हारे लिए एक सैंपल एक दिन और हुआ था, अभी भी हुआ है,
और आज देखो जिज्ञासा समाधान का अभी तक पुरुषों ने ही संचालन किया, पहली बार बालिका कर रही है, पहली बार। अभी तक कभी कोई संचालन मंच में कभी किसी बालिका ने नहीं किया। वर्षों वर्षों से चल रहा है जिज्ञासा समाधान। जिज्ञासा समाधान सन 1987-88 से चल रहा है। मुगावली चतुर्मास हुआ था सन 1988 या 87, सन आगे पीछे हो सकता है, 88। उस समय से चल रहा है, लेकिन किसी महिला ने संचालन नहीं किया। आज क्योंकि अभी तक महिलाओं में कोई ऐसा विद्वान मिला ही नहीं जो हमारे मंच का या जिज्ञासा का संचालन कर ले। अब संस्थान से पहली बार कुछ विदुषियों की, कुछ बालिकाओं में ऐसी विद्वता देखने में आई, तो मैंने कहा ठीक है, संचालन तो विद्वान ही करेगा। तो आज आप देख लें, आप सारा भारत देख लें, जिन बालिकाओं का किशनगढ़ चतुर्मास में बालिका छात्रावास की स्थापना हुई थी, जिन बालिकाओं को आपने गोद लिया था, वे बालिकाएं आज विश्व स्तरीय इतने बड़े जिज्ञासा समाधान का संचालन कर रही है। नमोस्तु गुरुदेव। अभी गुरुदेव के मुखारविंद से दान दाताओं की महिमा का बखान सुनकर अनेक दान दाताओं के दान करने के भाव बने हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। मुंबई से श्रीमती उर्मिला खंडेलवाल, जिन्होंने एक बालिका को गोद लेकर, जो दूसरा नाम है श्रीमती मंजू जैन बागायन बाले, जौहरी बाजार, हल्दिया का रास्ता, मुंबई से। इन्होंने भी एक बालिका को गोद लेकर महान पुण्य का कार्य किया है। तीसरा नाम है सुश्री शिवांगी जैन, सुपौत्री श्री निर्मला पांड्या, सुधीर जैन, बोर्ड ऑफिस अजमेर। इन्होंने भी एक बालिका को गोद लेकर पुण्य का कार्य किया है। चौथा नाम है श्रीमती पूनम तिलक, गीरेन तिलक, गोपालपुरा बाईपास टॉक, जयपुर। इन 4 दानदाताओं के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। जो हमारा संत श्री सुधासागर संस्थान का एक भाव है कि 5 साल में कम से कम इस शास्त्री की, और अभी बालिकाओं की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि हम 5 साल पढ़ने के बाद, अभी पढ़ाई तो हमारी पूरी हुई नहीं, हम पढ़ने कहाँ जाएंगे? क्या 5 साल इतने अच्छे संस्थान में रहने के बाद हम किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएंगे? क्या किसी कॉलेज में जाएंगे अपनी पूरी पढ़ाई करने के लिए? तो हम एमए कहाँ से करेंगे? एमए का अर्थ होता है आचार्य ना, हम आचार्य करने के लिए, क्योंकि बीए का पढ़ने के बाद शास्त्री का अर्थ होता है बीए। अब बीए बीकॉम करने के बाद हमें एमए एमकॉम करें तो कहाँ जाएंगे? तो फिर मैंने विचार किया और सोच करके उस मन में ही भाव निर्णय कर लिया कि नहीं, संस्थान में आने के बाद बच्ची पूरी पढ़ाई संस्थान में ही करेगी, बाहर नहीं। तो 5 साल का किया कराया 2 साल में सब मालूम है। 5 साल के जो संस्कार हैं 2 साल में सब खत्म हो जाएंगे। तो 1 साल की 50 छात्राओं को भी यदि मानते हैं तो कितने साल हो गए? 5 और 2 7, 350 छात्राएं आपको गोद लेना है और 350 छात्राओं को रहने के लिए छात्रावास बनाना है। निर्णय मेरा है, फैसला आपको करना है। सोच मेरा है, यूं करो, सोच मेरा है कि जो बच्चे 10वीं कक्षा से यहाँ आ जाए, 10वीं से आते ना 11वीं कक्षा से आ जाए, पूरी एमए तक की पूरी पढ़ाई करके छात्रावास से फिर अपने घर जाए, अपने जो भी उनकी मन परिणाम हो तदनुसार कार्य करे। और ऐसे के लिए कम से कम 1 वर्ष की 50 छात्राओं को कम से कम टारगेट बनाया है और 350 छात्राओं, और इतने रहने के लिए हॉस्टल भी चाहिए। अभी 1 मंजिल की हॉस्टल पांड्या परिवार ने, आशा रानी पांड्या ने बनाने का संकल्प किया। अभी 5 साल की 5 मंजिल हैं, यानी 7 साल की 5 मंजिलों में आएंगे। 5 मंजिल जब पूरे 5 क्या 7 मंजिल, 1 साल की छात्राओं को 1 मंजिल,
एक मंजिल में 50 छात्राएं रहेंगी तो 350 छात्राएं कितने मंजिल में? 7 मंजिल की छात्रावास बनाना है। तो अभी 1 मंजिल के आए हैं, अभी 6 मंजिल के बनाने वाले बाकी हैं। सोच लो, कल फिर मत कहना कि हमारी बच्चियां बिगड़ रही हैं, हमारी बच्चियां बिगड़ रही हैं, गलत मार्ग जाने। हमारे यहाँ कारखाना खुला है बच्चे और बच्चियों को सुधारने का, और फिर तुम इस सुधार मशीन पे नहीं भेजो तो फिर तुम जानो तुम्हारा हम जाने। मैंने तो सुधार मशीन खोल दी जिसका नाम है श्रवण संस्कृति संस्थान, और 7 मंजिल बनना है। 1 मंजिल का तो अभी पांड्या जी ने किया है, लेकिन 6 मंजिल और अभी 350 बच्चियां गोद लेना है। अब सब लोगों को सोचना है, और यदि ये पूरा लक्ष्य हो गया तो जैन समाज एक मस्तक ऊंचा उठा सकेगी, क्योंकि एक छात्र या छात्रा संस्कारित होती है तो वो 100 लोगों की जिंदगी बचाती है, 100 लोगों को संस्कारित करती है। और एक व्यक्ति जैन धर्म में संस्कारित होता है, जैन धर्म 100 साल के लिए जिंदा हो जाता है। कितने साल के लिए? एक बालिका यदि संस्कारित हो जाती है तो जैन धर्म 100 साल के लिए जिंदा हो गया, क्योंकि वो संस्कारवान है तो उसके आने वाले परिवार के लोग भी कुछ ना कुछ तो संस्कार लेंगे ही। यानी जैन धर्म को एक बालिका और बालक को तुम गोद लेते हो तो ये मानना चाहिए 100 साल के लिए जैन धर्म की तुमने सुरक्षा कर ली, जैन धर्म की सुरक्षा कर ली। और एक बालक को बालिका को लेते हो तो ये मानना चाहिए औसत रूप से कि तुमने 100 लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में संस्कार देने का बीड़ा उठा लिया। बच्चे लोग रथसाक्षण में जाते हैं, कितनों को संस्कारित करके आते। तो ये स्थिति है बालिका बच्चों के संबंध में, क्योंकि बच्चे लोग इतने पहले से शुरू हो गए थे कि इनके रहने की व्यवस्था तो हो गई, क्योंकि ये 96 से चालू हुआ और ये कब हुआ? अभी 15 ना 18 कितने साल के अंदर भैया? तो बच्चों के रहने की व्यवस्था तो हो गई, बढ़िया छात्रावास बन गया, 250-300 बच्चे आराम से रह सकते हैं। और ये तो क्या है, कमाऊ पूत है, ये तो अपनी व्यवस्था साल भर की अपने आप करके भंडारा। हाँ, अभी हमारे अब तुम लोग कितने साल बड़े? 1996 में 18 और 4 22 साल बड़े हो तुम लोग। हमारी बालिकाएं तो अभी कितनी हैं? 3 साल की उनकी उम्र है, तो अभी तो इनको कमा के खिलाना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना। हाँ, अभी इनको 3 साल हुआ है। तो सारे लोगों के लिए ये आज आपके लिए दोनों, अभी जिज्ञासा के पहले आपने वक्तव्य सुना, अभी संचालन बालिका कर रही है, तो अब इनको देख करके आप करो। ऐसी 350 बच्चियों को गोद लेना है और इनके रहने के लिए 6 मंजिल बनाने वाले श्रेष्ठी को आगे आना है। तब ये बीड़ा, तब ये बीज वृक्ष बनकर के सारे भारत को छाया देगा, फल देगा। श्री शिमर संस्कृति संस्थान के अंतर्गत संचालित संत श्री सुधासागर बालिका छात्रावास का नवीन निर्माण हेतु जो कि 5 मंजिल बन रहा है, उसकी 7 मंजिल बन रहा है, उसकी 1 मंजिल के लिए 151 कलश की राशि और 1 कक्ष के लिए 6 कलश की राशि, और एक बालिका को 1 साल के लिए गोद लेने के लिए 1 कलश की राशि, और 5 साल के लिए गोद लेने के लिए 5 कलश की राशि, अब तो 7 साल हो गए। 7 साल के लिए गोद लेने के लिए 7 कलश की राशि। और महाराष्ट्र के मुखारविंद से अभी महिमा सुनकर, जिन्होंने मुनिश्री की बिजौलिया में पिछी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया था, श्रीमान पदम जी जैन, मुंबई सरौली मोड़, जिन्होंने एक बालिका को गोद लेकर 7 कलश की राशि से
गोद लिया है, उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। अब विद्वान पक्ष से जिज्ञासा के लिए भैया आदर्श जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, किसी पुस्तक पर पढ़ने में आया था कि आचार्य परमेष्ठी का जब समाधि मरण निकट आता है तो वह अपने संग से कहीं अन्य संग में चले जाते हैं। क्या यह सत्य है या यह वर्तमान में अभी होता है? पूर्णतः सत्य। स्पष्ट रूप से पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने इस बात का उल्लेख किया है। ऐसा किसलिए? और उसके लिए एक बात है कि अपने संग 12 साल से वो अपने संग को दूसरा ढूंढते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद मारे, यदि अन्य संग उनके योग्य नहीं मिले तो, अन्य संग उस उत्कृष्टता को प्राप्त न मिले तो अपने संग में ही निर्वृत्त होकर के समाधि ले सकते हैं। किस उद्देश्य से वो अन्य संग में जाते हैं? वो इस उद्देश्य से कि भाई संग में रहेंगे तो चिंता रहेगी, विकल्प आएगा, मोह जागेगा, और संग के साधु लोग गुरु रहे हैं तो कोई बात होने पर उनको निर्देश नहीं दे पाएंगे, आदेश नहीं दे, तुम ऐसा करो। कौन आदेश देगा? क्योंकि वो गुरु महाराज हैं। तो इस उद्देश्य से है। लेकिन जो स्वयं आचार्य जागरूक होते, समर्थ होते हैं कि वो स्वयं अपने आप में किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है, तो वे स्वयं भी समाधि लेते हैं। शास्त्रों में स्वयं समाधि का भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि वो अपने आप में इतने जागरूक हैं, इतने आप में समर्थ हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, तो स्वयं समाधि ले लेते हैं अथवा साधु को। ऐसे सब उल्लेख मिलते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए आप जैसे मंदिर बनाते हैं ना, धर्मशाला बनाते हैं, आप कल्पना करो एक मंजिल भवन में 50 छात्राएं 100 साल तक का स्थिति बनाओ। आरसीसी की उम्र कितनी है? कम से कम 100 साल मानो। 100 साल तक प्रतिवर्ष 50 महिलाएं आपकी एक मंजिल में रहेंगी, तो 100 साल की कितनी बच्चियां होंगी? 50 एक साल की, तो 100 साल की 5000 ना, 5000 छात्राएं आपके एक मंजिल मकान में, एक मंजिल बिल्डिंग में धर्म ध्यान, शास्त्रीय आचार्य, स्वाध्याय करके अपने जीवन को संस्कारित करेंगे। इससे बड़ा पुण्य और क्या चाहिए? इससे बड़ा और अमीरों के लिए अपने धन का पुण्यानुबंधी पुण्य, शातिशय पुण्यबंध, जिनके दुनिया भर की करोड़ों करोड़ों की महल बनते हैं, एक एक मकान, एक एक हवेली 100-100 करोड़ की भी बनती है, जिनमें रहने वाले क्या करते हैं? क्या कर रहा, क्या होता है? वहां कोई धर्म ध्यान नहीं होता, वहां कोई स्वाध्याय नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक परिवार रहता है, संसार के कार्य करते रहते। लेकिन जो छात्रावास का एक मंजिल बनाएगा, उसका कल्पना करो 100 साल तक प्रतिवर्ष 50 बच्चियां वहां धर्म ध्यान करेंगी, स्वाध्याय करेंगे, समय सार, रत्ननाथ साहब का आचार, द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों का पाठन करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। कोई साधारण काम नहीं है। एक बार अशोक पाटनी जी ने कहा था, और मैं भी कहता हूं, मैंने जितने भी तीर्थ क्षेत्रों को आशीर्वाद दिया है, जितने तीर्थ क्षेत्रों को, सारे तीर्थ क्षेत्रों को एक तराजू पर रख लीजिए और श्रमण संस्कृति संस्थान को एक तराजू पर रखिए। श्रमण संस्कृति संस्थान सबसे बड़ा। मैं अपने जीवन में, मेरे अपने जीवन में जितने तीर्थ क्षेत्र, बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र, ज्ञानोदय, बिजौलिया, सांगानेर, ये कितने बड़े बड़े क्षेत्र, चांदखेड़ी, गुणोदय, सब भारत में कितने, सबको मालूम है। लेकिन उन क्षेत्रों से ज्यादा गरिमापूर्ण कार्य श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर का है। और इसी प्रकार इन क्षेत्रों में जिन्होंने दान दिया है, उन दान से भी कई गुना दान महत्वपूर्ण है जिन्होंने श्रमण संस्कृति संस्थान को दिया है। क्योंकि उस महिमा को बताने वाले लोग ही नहीं रहेंगे। हमारी तो सीमाएं, हम कितने क्षेत्रों पे जा सकते हैं? आज हमारी आवाज कितने क्षेत्रों पे जा सकती है? आज श्रमण संस्थान ने देखो 400 स्थानों पर जाकर के मेरी आवाज का डंका बजाया और आवाज की।
मंदिर की मूर्ति तो जब तुम आओगे तब तुम्हें दर्शन देगी, लेकिन श्रवण संस्थान की मूर्ति तो जहां तुम रहोगे वहां जाकर प्रदर्शन देगी, पथ दर्शक बनेगी। मंदिर की मूर्ति तो जब तुम यहाँ आओगे तब दर्शन देगी, लेकिन श्रवण संस्थान की जो मूर्तियां हैं ये जहां तुम रहोगे वहां पर पथ प्रदर्शन करने वहां पहुंचेगी। विदेशों में भी जाने की स्थिति बन रही है। अभी एक श्रवण संस्थान की शाखा विदेश में भी खुलने की पूरी तैयारी चल गई है, और उसकी इसी साल पूरी विदेश के अंदर पूरी तैयारी चल रही है। पूरी जो उसकी औपचारिकता होती है वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, और हो सकता है इस साल नहीं तो अगले साल तक प्रक्रिया पूरी होकर श्रवण संस्थान की शाखा विदेश में भी होगी, और वो वहाँ इसका संचालन करेंगे, और वहाँ से इसकी गतिविधियाँ होंगी। संचालन यहाँ से होगा लेकिन वहाँ होगा। तो ये सारी जो क्रियाएं चल रही हैं, ये एक छोटा सा बीज एक बट वृक्ष का रूप ले रहा है। अशोक पाटिल ने भी एक ही कहा था, मैंने भी बड़े बड़े कार्य किए और बड़े बड़े कार्य हुए, लेकिन सबसे बड़ा कार्य है श्रवण संस्थान संघ। परमोपकारी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व संयम की भावना कैसे लाएं? अपने जीवन में ऐसा क्या विचार करें, ऐसा क्या मंत्र पढ़ें कि हर क्षण हल पर हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य की भावनाएं बनी रहे? सबसे बड़ा वैराग्य भावना, अपने मन का चिंतन मजबूत हो, अपनी दृष्टि निर्मल हो, अपनी दृष्टि निर्मल हो और अपना मन निर्मल हो। बस दो जिसके निर्मल हैं फिर किसी संयम को पालन करने के लिए कोई कठिनाई नहीं होती। मन निर्मल हो और दृष्टि निर्मल हो, ये दो निर्मलताएं हैं, और ये दो निर्मलताएं जहां आ जाती हैं वहां संयम पालन करना कोई कठिन बात नहीं होती है। इसलिए अपना सोच मजबूत रखो, अपना मन वैराग्य रखो, और अपनी दृष्टि सदा यदि पवित्र रहती है तो संयम तो फूलों के समान हमारे रास्ते में ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। जिंदगी असंयमी की जिंदगी दिन रात में काटे नहीं कटती, और संयमी की जिंदगी पूर्व कोटि तक बातों बातों में निकल जाती है। अंतःकृत केवली और उपसर्ग केवली में क्या अंतर है, और अंतःकृत केवली किस प्रकार मोक्ष को प्राप्त होते हैं? अंतःकृत केवली वो कहलाते हैं जो एक अंतर मुहूर्त के अंदर ही बिना उपसर्ग के केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। एक अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान मोक्ष सब एक अंतर मुहूर्त में प्राप्त करके मोक्ष चले जाते हैं। उपसर्ग केवली वो कहलाते हैं जिन पर दारुण उपसर्ग होता है, और उनकी जब अंतर मुहूर्त आयु शेष रहती है उस समय वो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको उपसर्ग केवली कहते हैं। जैसे सुकौशल महाराज आदि, इनके मोक्ष दो कल्याणक सभी के मनाए जाते हैं। केवल ज्ञान कल्याणक क्योंकि कोई भी जीव केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक अंतर मुहूर्त के लिए 13वें गुण स्थान में जरूर रुकता है। फर्क इतना है कि उनका संक्षेप में मनाया जाता है, विस्तार से नहीं मनाया जाता, क्योंकि वो एक अंतर मुहूर्त में जल्दी मोक्ष चले जाते हैं। तो मात्र नैसर्गिक रूप से स्वर्गों में शंख ध्वनि आदि होती है, और देवता आकर के उनके केवल ज्ञान की जयकार आदि बोलते हैं, और मोक्ष कल्याणक के बाद तो उनका मोक्ष कल्याणक नक के इसको मनाया ही जाता है सभी का। बस थोड़े से वैभव में अंतर रहता है, मनाते तो हैं। उसी दृष्टि से प्रश्न करने आया था, लेकिन मैं वो प्रश्न अब नहीं करना चाहता कि मुझे शंका यहाँ आपका ये जो शंका समाधान शिविर सुनकर के ही मुझे लग गया कि मेरा प्रश्न यहाँ करना उचित नहीं है। ये आपको जो समय लिया उसके लिए मैं समाप्त। बोलो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।